तो दोस्तों अभी हम मोरकुटी से नीचे घेवर वन में राधा कुंड पर आ चुके हैं। राधा कुंड हमारे सामने है। आइए पुजारी जी के पास चलते हैं और राधा कुंड और घेवर वन के बारे में विस्तार से इतिहास जानते हैं। आइए हमारे साथ। देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः। त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। जो त्रिलोक्य को मोक्ष देने वाली राधा रानी है, उनका ये रम्य तीर्थ स्थान है। अब ये घेवर वन धाम है। किसी समय यहाँ मीलों तक, कोसों तक घनघोर जंगल था, गहरा वन। अब सिमट करके घेवर वन केवल 1 किलोमीटर के अंदर में रह गया। ऊपर मोरकुटी है, मान मंदिर है। इसको ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं। ब्रह्माचल पर्वत ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में यहाँ स्थित है। और ब्रह्मा जी के सिर पर जो है राधा रानी का मंदिर है। और उधर जो दूसरा पर्वत है वो विष्णु जी का वो है, जहाँ बिलासगढ़ है विष्णु पर्वत है। और उधर जहाँ ललिता सखी का मंदिर है वो शिव पर्वत है। यहाँ भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए इधर उधर से आते, बहाना है चलो भाई उधर घूमे में। राधा रानी अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए आई। यहाँ राधा कृष्ण मिलते हैं, मिल करके अपनी बातचीत, व्यवहार, खेलना, अनेक लीलाएं करना, रास करना, नाचना, टोल की टोल ग्वालन है, ग्वाल बाल है। तो भगवान की लीला। अब उधर कामबन है, वहाँ उसमें विमल कुंड है। किसी समय कहते हैं भगवान ने जब बत्सासुर को मार दिया, जो बछड़े के रूप में आया, तो ग्वाल वालों ने कहा तूने तो बछड़े को मार दिया, गौ हत्या लग गई तुझको, अब तुझे क्या करूं? सारे तीर्थों में स्नान करना चाहिए। उनके मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला दूं तो भगवान की बुला, और हम पूछेंगे कौन सा तीर्थ है। उन्होंने सबसे पहले प्रयागराज का बुलाया। प्रयागराज भाई यहाँ पर आओ। 4 भुजाधारी प्रयागराज वहाँ प्रकट हो गया। भगवान कृष्ण के आदेश से ग्वाल वालों ने अब क्या करूं? उन्होंने कहा यही गड्ढा कूदो। थोड़ा गड्ढा कूद दिया, लाठी से, पत्थरों से, डंडाओं से गड्ढा कूदा। प्रयागराज उसमें खड़ा हो गया और जल रूप में परिवर्तित हो गया। गंगा जी को बुलाया, जमुना जी को, त्रिवेणी, सरस्वती, संसार की कितनी नदियों, तीर्थों को बुलाया। सब उस गड्ढे में प्रवाहित हो गए जल रूप में। अच्छा। भगवान कृष्ण का देखो अब तो सब तीर्थ यहाँ पर आ गए तुम्हारे सामने। सबका परिचय भी उन्होंने कराया ग्वाल वालों को। अब इसमें स्नान कर लूँ, स्नान कर लिया, सिद्ध हो गया, अब ठीक है। अब ठीक है। तो उन्होंने कहा ये विमल तीर्थ है। सारे तीर्थ जो है इसमें विराजमान है। भगवान कृष्ण बड़ी प्रसन्न हुए, प्रयागराज से कहा तू सबसे पहले आया, मैं तुझे तीर्थों का राजा बनाता हूँ। ठीक है प्रभु, बड़ी आज्ञा, बड़ी कृपा हुई। प्रयागराज चला गया, मन में हो गया अब तीर्थों का राजा तो मैं बन गया, तीर्थों का राजा बन गया, अब मैं यज्ञ करूँगा। जैसे किसी समय कहते हैं प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। वो प्रजापति वो तीर्थों का तीर्थराज बना दिया। अब उसने यज्ञ कहा कि यज्ञ करूंगा, सब तीर्थों को बुलाऊंगा, निमंत्रण दूंगा, और सब आज से ये जान जाएंगे तीर्थराज मैं हूँ। बस उन्होंने यज्ञ के लिए निमंत्रण भेज दिए। सब दुनिया के तीर्थ वहाँ पर आए। ब्रज का कोई तीर्थ वहाँ नहीं गया। उन्होंने कहा भाई सब तीर्थ आए, महाराज सब तीर्थ आए संसार की, दुनिया की, भारतवर्ष के, लेकिन ब्रज का कोई तीर्थ नहीं आया। उन्होंने कहा ब्रज का तीर्थ नहीं आया तो मैं इन तीर्थों को नष्ट भ्रष्ट करूंगा, दंड दूंगा, मारूंगा, पीटूंगा। इस प्रकार से योजना बना करके अपनी सेना ली पीछे से, और आगे अपने हाथी या घोड़े पर बैठ करके आगे ब्रज में चलने लगा। इन तीर्थों को दंड दूंगा। जैसे ही ब्रज क्षेत्र में आया और वो गधा बन गया। अच्छा। अब सेना ने, सैनिकों ने, सभी सिपाहियों ने देखा कि भाई ये क्या हुआ, भाग चलो। सेना भाग गई पीछे, प्रयागराज गधा बन गई। अब उसको ज्ञान तो है कि मैं प्रयाग हूँ, लेकिन अब स्वरूप बदल गया। अब क्या करूँ? अब तो वहाँ से चलता हुआ नंदगाम आया। नंदगाम आकर के द्वार पर खड़ा हुआ, आवाज़ लगाई जोर से कि ग्वाल वालों ने पूछा भाई ये कौन है, कोई है, कोई दिव्य पुरुष है? भगवान से कहा महाराज कोई गधे के रूप में है, कोई दिव्य पुरुष है, आपकी तरफ देखता है, आवाज़ करता है। भगवान कृष्ण गए, क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहा है? उनका महाराज जी ये क्या गति हुई मेरी, मैं ब्रज में आया, आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया, और अब ये तीर्थ नहीं गए, मैंने इन पर आक्रमण किया, तो अभी मैं ब्रज में आकर के ये गति हुई। उन्होंने कहा ये तो मेरा घर है, मैंने दुनिया के तीर्थों का राजा तुझे बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। अब तू ऐसे ही रह दंड भोग। 2 दिन 4 दिन हो गए, अब कुछ खाबे नहीं, पीबे नहीं, डोले इधर उधर। सुबह भगवान जब चले गाय लेकर के,
निकल जाए, उसकी तरफ देखे नहीं। अब सोचे शाम को आएंगे तो देखेंगे। शाम को हमें बातचीत करते हुए अपनी लखुटी और फिर अपने चले गए नंदगाम में। अब 2-4 दिन हो गए, अब तो बड़ा तड़प रहा है, परेशान है। कोई भगत, कोई साधु या संत कोई मिल गया, उसने देखा यार कुछ चक्कर है। उनका पूछा, भाई क्या बात है, कौन है? उनकी महाराज साधु था कोई। महाराज ये गाथा है मेरे साथ में, ये सब कृष्ण ने किया है। अब बताओ मेरा क्या अपराध? अब अपराध हो गया, गलती हो गई, मैं मानता हूँ। उन्होंने मुझे तीर्थराज बनाया, उनका तर्क ठीक है कि ये घर है उनका, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ये सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं मेरी तरफ। उन्होंने कहा तू ऐसा कर, चुपचाप यहाँ से भाग ले और बरसाने चला जा राधा रानी के वहाँ, और वहाँ पुकार कर। तो बस वहाँ से तुरंत वो दौड़ता हुआ राधा रानी के वहाँ पर, सुदामा कुटी है जहाँ राधा रानी के मंदिर के नीचे, वहाँ आया। वहाँ करके आवाज़ लगाई, कोई सखी गुजरी, उसने देखा ये बार बार इधर ऊपर देख रहा है और कुछ कहना चाहता है। भाई कौन है तू, क्या बात है? पूछा उसको। उनका मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अब मैं क्या करूँ? सखी आई दौड़ करके राधा रानी को कहा कि प्रिया जी वो गधा के रूप में है और तीर्थराज प्रयाग है, और भगवान कृष्ण रुष्ट हो गए, वो गधा बन रहा है, वो चिल्ला रहा है, आपकी शरण में आया है। उनका ऐसा करो, गहवर वन में जाओ और उसमें से एक जो है घड़ा पानी भर के लाओ, उसके ऊपर डाल दो। सखी आई, इस कुंड में से किसी समय कृष्ण भगवान ने ये प्रकट किया उनके लिए। उन्होंने कहा जाओ घड़ा भर के लाए। यहाँ से घड़ा भर के ले गई, गधा के ऊपर डाल दिया, चतुर्भुज रूप में परिणित हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, राधा रानी के गुणगान किया, प्रार्थना स्तुति की, और इसकी बात कहा कि अब बोलो क्या आज्ञा है मेरे लिए? उनकी आज्ञा कुछ नहीं है, अब हो गया सो हो गया, ठीक है, जा करके कृष्ण को मिल करके जाना। गया, सीधा नंदगाम गया। भगवान कृष्ण आए शाम को गाय चरा करके, देखा, प्रभु प्रणाम आपके चरणों में, बड़ी कृपा हुई। हमारी कृपा तो हुई, किसकी हुई? उनका राधा रानी। अब भाई जब राधा रानी ने कृपा कर दी तो फिर यार ठीक है अब जा, लेकिन ध्यान रखना ब्रज में सारे तीर्थ है संसार के, लेकिन ये मेरा घर है। तब से प्रयागराज तीर्थ, समय के अनुसार प्रयागराज का नाम बदल दिया गया इलाहाबाद। अब योगी जी ने फिर दोबारा से कहा है, तो समय है। गहवर वन के विषय में पद्म पुराण में विशेष लिखा है। अच्छा। उसमें पद्म पुराण में लिखा, संस्कृत में लिखा, एक दिन मुझे किसी ने बताया था। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि 16 गोता लगावे और 16 बार राधा राधा रटे, तो जो गति यानी वो साक्षात वहीं पहुंचेगा, राधा जी के धाम में, वैकुंठ धाम में। वैकुंठ धाम से भी ऊपर कोई राधा रानी का धाम है, जहाँ कृष्ण, वैकुंठ में तो भगवान कृष्ण विष्णु रूप में रहते हैं, वहाँ ग्वाले के रूप में रहते हैं। तो ये गहवर वन की तो देव कृतार्थ रूपा है, देव कृतार्थ रूपा है। देव भी कृतार्थ हो जाते हैं यहाँ करके। अब समय के अनुसार दिखाई नहीं देता। कई साधु संत ऐसा बताते हैं, कभी किसी ने पायल की आवाज़ सुनी, किसी ने नाचने की आवाज़ सुनी, बंसी की आवाज़ सुनी, ऐसा यहाँ रात में। हमने भी किसी समय एक बार उस सामने रासमंडल उस पर रामचरितमानस का पाठ किया, अखंड। तो रात्रि में हम पाठ कर रहे, तो मेरा नंबर निकला, मैं उधर घूमता हुआ चला गया, तो उधर देखा आवाज़ आ रही थी जैसे कोई लेडीज जो जा रही है, छम 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 छम। मैं तुरंत लौट करके आज साथी कहा, मैंने कि प्रभु उधर कोई लेडीज है। अरे मान तू पागल है, लेडीज नहीं, कोई सखी होगी, राधा रानी होंगी, कृष्ण ग्वाल बाल होंगे, और हमें दिखाई कहाँ देने वाले, लेकिन आवाज़ तो हमने भी सुनी। अच्छा, मतलब अभी भी उनकी प्रस्तुति? हाँ जी, आज भी ऐसा है। हाँ जी, ये है। दोस्तों, जैसा पुजारी जी ने बताया, एक बार खेलते समय राधा रानी को और प्यास लगी तो कान्हा जी ने इस कुंड को अपनी बांसुरी से खोदा था उनके पानी पीने के लिए, और लोग आज भी यहाँ आते हैं तो इस जल से आचमन करते हैं।